आप देख रहे हैं आईना सच का निष्पक्ष खबर। विधानसभा जहुराबाद 377 ग्राम सभा सेवठा में मैं मौजूद हूँ। बलिया से आए हुए सनातन पांडे जी सेवठा में जो है अपनी विचार रखे और लोगों से आह्वान किया कि वह गठबंधन सरकार को मजबूती से जिताएं ताकि जो गरीबों और मजलूमों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे छुटकारा मिले। आइए आपको मैं उनके विचारों से अवगत कराते हैं। इस सभा में कोने कोने से आए हुए छोटे बड़े सभी लोग और माताएं एवं बहनें, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सरकार थी तो 100 हाई स्कूल के बोर्ड फार्म का शुल्क 101 रुपया था और इंटरमीडिएट का बोर्ड शुल्क 121 रुपया था। और जब बाबा की सरकार बनी तो यह शुल्क बढ़ा करके हाई स्कूल का बोर्ड शुल्क 501 रुपया और इंटरमीडिएट का शुल्क ये 621 रुपया कर दिया गया। कोरोना काल में आप लोग देखे हैं परीक्षा नहीं हुई और अरबों रुपया बाबा ने चंपत कर दिया। तो ये भी आप लोग जानिए। रह गई बात फातिमा जी का, थोड़ा सा मैं फातिमा जी के विषय में बता दूं। मैं विद्यालय चलाता हूं, विद्यालय से जुड़ा हूं। जब फातिमा जी चुनाव जीती थी जहुराबाद से, ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, हमारे ऊपर लिखी। तो मैं गया था गाजीपुर में, वो पिछड़ा वर्ग कल्याण के बगल में, कचहरी की बगल में उनके प्रतिनिधि असलम भाई का मकान है। मैंने उनसे मिलने के लिए गया और साफ कहा कि मैं विद्यालय चलाता हूं और आप निधि के लिए गया। साफ खोलकर मैं बता दे रहा हूं, निधि के लिए गया। एक मेरे मित्र थे रामविलास यादव पांडे जी, तो आप जानते ही हैं, और कन्नापुर वाला। 2 आदमी गए तो असलम जी हमसे पूछे पहले कि आपका नाम क्या है। तो मैं तो समझ गया कि नाम पूछने का मतलब कि जाति से मतलब है। मैंने कहा कि मेरा नाम तो रामू सिंह यादव है। तो मुझसे असलम जी ने कहा कि ये बताइए आप सपा को वोट दिए हैं। मैं कहा कि आप पता कर लीजिए, मैं यादव हूँ, उतना ही काफी है। मैं यादव हूँ, इतना ही काफी है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं कि बहुत पहले जब मर्दा बूथ पर, मैं उस समय 87 में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, मर्दा बूथ पर बहुत समाजवादी पार्टी का यहाँ बहुत बोलबाला नहीं था। तो मर्दा बूथ पर दरी बिछाने वालों में हम अपने गांव से, जागोपुर से, मैं और एक हमारे गिरीश यादव थे। तब से हम लोग लगे हुए हैं और हमारे ऊपर प्रचिन्ह कर दिया गया कि आप समाजवादी पार्टी को वोट किए हैं कि नहीं किए हैं। फिर बात चलती गई। अब मैं कहा कि ठीक है, आप हमारा काम करेंगे, कैसे करेंगे ये बताइए। तो फिर कहे कि अच्छा मर्दा में संजीत वर्मा को जानते हैं। कहे कि अरे वो हमारे गाँव में के, तो संजीत वर्मा को क्यों नहीं जानता हूं। कहा उनसे करवा दीजिए कि हमारी मदद कर दीजिए। तो मैं कहा कि अगर नहीं वो कहेंगे तो, मैं तो जानता था। मैं कहा कि अगर मेरी बात को आप या नहीं कहेंगे तो क्या होगा। खैर ठीक है। तो कहे कि अच्छा ठीक है, आपका काम होगा। मैं आया, संजीत वर्मा से कहा कि ऐसा है वर्मा जी की एक लाइन है
कागज पर लिख दीजिए कि मास्टर साहब का काम कर दीजिए, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, कि सहयोग कर दीजिएगा मास्टर साहब का। तो वर्मा जी ने कहा कि लिखेंगे नहीं, हम कहेंगे। तो वही बात हुई कि उखिया उठना दे कोलरमा भेली के बुलावे। अरे लिखने से तो उनको फांसी हो नहीं जाती। इसके बाद मैंने 30% के हिसाब से उनको, मैं सोचा कि भाई हम लोग डंडा झंडा ढोए हैं और काली चरण जी 40% पर देते थे, तो कम से कम ये हमारी हुई है तो 30% पर देंगी। मैं 30% के हिसाब से उनको पैसा दे दिया, दे करके चले आए। अब 1-1.5 महीने के बाद असलम भाई सूचना भिजवाए कि ऐसा है मास्टर साहब कि मैडम जी नहीं मान रही है, वो 50% ले। अब मैं सोचा कि अब पैसा तो दे दिया हूँ, अगर पैसा वापस लेता हूँ तो भी दिक्कत है, जल्दी देंगे भी नहीं, कभी 5,000 देंगे, कभी 10,000 देंगे, वो भी बंदरबाट हो जाएगा। अब क्या करें? तो किसी तरह से मैं कहा कि अब लेना ही, किसी तरह से व्यवस्था करके 50% की रेट से मैंने 2 लाख रुपया उनको दिया पहली बार, तो 4 लाख लिखा गया। इसके बाद एक और प्रधान जी थे, वो हमसे मिले तो कह दिया आप 50% दे दिए हैं, हम 45 पर लिखवा देंगे। तो मैं 45 की रेट से फिर पैसा दे दिया। अब देखिए हम भी विद्यालय वाले, हम अपनी भी बता रहा हूँ निधि की बात। तो 45 के हिसाब से मैं कहा 5 लाख हमारा लिखवा दीजिए, तो 2.25 हम उनको दे दिए 45 की रेट से। लेकिन वो फिर 6 महीने के बाद लिखा गया तो 4 लाख लिखा गया। तो ये 55% के हिसाब से पड़ गया ना, 50 से भी ऊपर हो गया। तो ये है मैडम जी का हाल। लोग कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं, ये है वो है। राजू भाई बता ही दिए कि विकास अगर किए हैं, अगर अखिलेश यादव जी नहीं उसको चाहे होते तो ये प्रस्ताव करके क्या कर सकती हैं? कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इसलिए हम भूमिका समाजवादी पार्टी की सरकार की है। तो साथियों, और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हाँ, मुद्दा पर एक और चीज मैं बता दूं। एक उदाहरण स्वरूप मैं कहानी के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि एक चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई। तो चिड़िया क्या कर रही थी कि अपने मुंह से, चोंच से बूंद को उठा करके जंगल के आगों पर फेंकने का काम कर रही थी। तो जंगल के जितने भी पशु पक्षी जानवर थे कहे कि अरे भाई, इतनी बड़ी जंगल में आग लगी हुई है और एक बूंद चोंच से तुम डाल रही हो इस पर, तो क्या ये आग बुझेगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूं कि हमारे एक बूंद से यह जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि जब आग का इतिहास लिखा जाए तो उस इतिहास में मेरा ये नाम हो कि जंगल में आग लगाने वालों में नाम नहीं हो, बल्कि जंगल की आग बुझाने वालों में हो। तो मेरे मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि अखिलेश जी की सरकार तो बननी तय है, लेकिन आप लोग जहूराबाद से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी जिता करके यहाँ भेजिए, ताकि हम लोगों की बात को सदन में जाकर के कहने का काम करें। अगर कहीं से चूक हो जाएगी तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद रामू भाई, राम भाई। और वजन और उनको भाड़ा भी पूछता है, उनके दरवाजे पर भी जाता है। तो इसे समाजवादी में जोड़ा है, जो पैसा नहीं लेते हो। वो तो आई थी, चली गई। समाजवादी पार्टी इधर उधर नहीं जाता है। जो आपके सामने उदाहरण है आदरणीय सनातन पांडे जी, लाख दुख हुआ लेकिन उन्होंने समाजवादी को नहीं छोड़ा। इसलिए माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने इन पर विश्वास किया है और भगवान चाहे जो तो हमेशा विश्वास करते रहेंगे। तो मैं आप चाहूंगा कि आप बुलंदी पर रहें। अब नेता हम लोग नेता सनातन पांडे जी, मैं यह
कहता हूं कि नोडरा गांव जो है इस क्षेत्र में समाजवादियों का है गांव, जिसपे बूथ पे बाकी और किसी का वोट नहीं पड़ता था पहले। उस समय जब ओम प्रकाश जी यहाँ पे चुनाव लड़े हम लोगों के पार्टी से, हम अपने दम पे अकेले वहां पे 150 वोट दिलवाए थे। हम इस बार चैलेंज करते हैं कि कोई खोल के नोडरा का बूथ देखेगा, वहां पे यदि कोई 1 नंबर रहेगा तो छड़ी रहेगी, क्योंकि हम लोग माननीय विधायक मुख्तार अंसारी के चले हैं, इसके लिए दम लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। धन्यवाद। तो मन कमजोर हो रहा है तो फिर लड़ाई किस बात की? और लड़ाई हो भी नहीं रही। हम गाजीपुर में भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम गाजीपुर में आपको तो 2 रात तक रहे हैं। अभी गाजीपुर में भी किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ नहीं लड़ी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट को मजबूती से नहीं लड़ रही है। थोड़ा दबा कोड़ा बात आ जा रही है तो गाजीपुर में हो जा रही है, थोड़ी सी बात नोट करा रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने दल की बात नहीं कर रहा, जो दूसरे दल के लोग हैं उनकी मैं बात बता रहा हूं। यह वीरेंद्र यादव फंसे नहीं हुए, नहीं फंसे। कोई गठबंधन किसी रहने की आवश्यकता नहीं। कोई आदमी कोई हमारे लिए जो है कोई जहर काम करता है तो ही दवा हमें जीवनदान भी देने काम करती है। नहीं फंसे मोहम्मदाबाद में, कोई नहीं फंसा हुआ है। बिल्कुल वहां का आपको मिला हुआ है, यहाँ से लेकर वहां तक। ये स्थिति है पूर्वांचल में। और पूर्वांचल ये तक पश्चिम वोट हुआ है 113 सीटों पर। अगर 80-82 सीट पाने जा रहे हैं तो पूर्वांचल आते आते जो है इनकी सीट के लाले पड़ जाएंगे, तो इनको सीट मिलने वाली नहीं। बताइए जौनपुर में कौन सीट मिल रही है? आपको नजदीक का जनपद है, गाजीपुर लगा हुआ है। मऊ में कौन सीट मिल रही है? आगे में कौन सीट मिल रही है? बलिया में कौन सीट मिल रही है? कोई सीट मिलने होने वाली नहीं है। चाहे रुपया का बोरा का मुंह खोल दे और चाहे घर बांट दे, जनता जाग चुकी है साथ। इस बात आपके बीच मैंने इतना समय इसलिए दिया कि हम सभी नेता है, सभी कोई गांव का प्रतिनिधित्व किया है, कोई जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है, कोई ब्लॉक का किया है। पंडित आर्य बमन भाई जो है पूरे पूर्व से लेकर के मऊ से लेकर के गाजीपुर का प्रतिनिधित्व किया है। यह प्रतिनिधित्वता के साथ रहे और मित्र की भूमिका में रहे। ये बातें कहीं न कहीं हो सकता आप न जानते हो, मेरे कहने से आपको जानकारी हो गई हो, या हम नहीं जानते हैं, मंच पर भाषण देते हैं, तब कुछ आपसे भी चुरा लेता हूँ मैं। क्योंकि ज्ञान सबका जो है पूरा नहीं हो सकता है, ज्ञान हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए हम इतने भी समय मैंने दिया, इन बातों को ही हमको याद कर लेना है। और जो बहस करता है उससे आप स्वस्थ बहस कीजिए, नाराजगी से बहस मत कीजिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए, या तो बहस मत कीजिए, वहां से हट जाए। क्योंकि आधी अधूरे बहस को समाप्त कर देंगे तो इरिटेट हो जाएगा वो, और इरिटेट हो जाएगा तो आपको 10-5 रुपये बिगाड़ देगा। अब बगल की सीट जो है आप 2007 में 2500 से हार चुके हैं आप, धानापुर मात्र 2500 से चुनाव हारे थे। इसलिए हम अपने साथियों को समझाने की कोशिश करेंगे, इस कोशिश से हम जो हम बहस करेंगे वो स्वस्थ बहस होगी, वो जो है विरोध की बहस नहीं होनी चाहिए साथियों। ये मैं पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं उससे मैं कहना चाहता हूँ, कभी किसी मोड़ पर जो है आप किसी ख्यापत मत, आपको कहने से साबित नहीं हो जाएगा कि विकास किसका है। ये सब जानते हैं कि विकास जो है सरकार का होता है, और सब जो भी विकास हुआ है वो किस सरकार में हुआ है। हम किसी के नाम लेकर भाई न करें अपने मन को, सब दुनिया सब जानती है, घर बच्चा भी जानता है कि अखिलेश की शुरुआत अखिलेश जी ने किया था। सब ऊर्जा की बनी, सब जानता है अखिलेश की जमाने की है, सब लोग जानते हैं। हम किसी के नेता के भावनाओं को हमेशा आदर करते हुए जो करने उनके साथ जो हमारा करे तो हमारे साथ चलेगी। इसी के साथ में आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मास्टर साहब आप विद्यालय के मालिक हैं, हमारी आवश्यकताओं के पर अगर हम झुकना जानते हैं तो अगर दर्द है तो उसको छुपाना भी हमको पड़ेगा। क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है अब इसी पर चलती रही
कि 50-50 तो काम चलता रहा, तो फिर उम्मीदवार हमको भी जो है अपने पत्नी से जो है ईमानदारी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर लालच आपके दिल में है तो आप संस्था चलाते हैं, हम भी संस्था चलाते हैं, लेकिन हम जानते नहीं, हम चलाते हैं और उसके विषय में हम जानते हैं, लेकिन हमको मजबूती से लड़ने के लिए अपने को मजबूत करना है। जो आपको लिखा है अपने तकदीर में, वो आपको न चाहते हुए भी ईश्वर आपको पहुंचा देगा, न चाहते हुए ईश्वर पहुंचा देगा। आपका जनप्रतिनिधि है और आप सच्चे कार्यकर्ता है तो उसका बाप पकड़ लेंगे, लेकिन हम हमारा कार्यकर्ता जो है, हम कार्यकर्ता को लालची बना दिया जाएगा तो उसका बाप। आज हो सकता है बदलाव का समय, तो अपने नेताओं से आपको हिसाब पूछना चाहिए। जो भी आप वोट मांगे आपको बैठा कर हिसाब पूछना चाहिए कि आपने क्या किया, ये आपका हक है, आपने वोट दिया है। लेकिन उसके जो है गलत कामों का विरोध हम जो है सार्वजनिक रूप में न करता थे, उसको हम बहुत सलीके से बैठ करके करें ताकि वो अपमानित हो। उनके धर्म का जो शुमार बढ़ता है, जब बिना चुनाव लड़ने पर इनके पास टुकड़ी गाय नहीं होती है, और चुनाव लड़ने के बाद कार्यकर्ता वहाँ को वहाँ ही रह जाता है, और उनके पास जो है सफारी से लेकर के बड़ी गाय आ गई है, क्या करते हैं उसको चुनाव की लाइन लग जाती है, तो आज तो घर कमाई नहीं होती थी। इतना तनख्वाह है MLA का, इतना तनख्वाह निकले, वो दिराज आएगा धीरे धीरे, इनको भी कल खुल रही है, अपना जनता हिसाब लेगी और सबका जवाब देगी। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के हिसाब ले रही है और भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे रही है, इसीलिए समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ आ रही है। इस अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। और कार्यक्रम के आयोजक महोदय को और पांडे जी को, अध्यक्ष महोदय को, संचालन कर रहे भाई बबन जी को और बैठे हमारे सभी सम्मानित साथियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। इसे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज, जय शिवजी। सनातन पारे संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, समाप्त बहुत की समाप्ति भाषण से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार जोरदार अपने अतीत का नारा लगाकर स्वागत करते। सनातन पारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन पारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनायक सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आइए।